नमस्कार, बिहार पब्लिक न्यूज में आपका स्वागत है। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी प्रखंड के शहबाजपुर गांव का निवासी लाल बाबू सिंह व अरविंद कुमार ने वहां के वर्तमान मुखिया, पूर्व मुखिया व सरपंच पर ये आरोप लगाया कि सड़क निर्माण को लेकर उनके निजी जमीन पर जबरन सड़क निर्माण कार्य करवाई जा रही है, जिसको लेकर प्रखंड, अंचल व जिलाधिकारी तक इसकी सूचना दी गई, लेकिन किसी ने भी इसका संज्ञान नहीं लिया। लाल बाबू सिंह व अरविंद कुमार ने ये भी आरोप लगाया कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में झड़प भी हुई थी। क्या है मामला, आप खुद सुने। मैं अरविंद कुमार, ग्राम शहबाजपुर, थाना कांटी, जिला मुजफ्फरपुर का निवासी हूँ। मेरे निजी ज़मीन में पूर्व से ही ठेकेदार के द्वारा पुल निर्माण कर रही एजेंसी के द्वारा भी सड़क निर्माण बलपूर्वक कर दिया जा रहा था, जिसकी मैंने शिकायत जिला लोक शिकायत निवारण में मैंने किया था। ये पेपर है जिसमें प्रथम अपीलीय पदाधिकार कमिश्नर साहब के द्वारा जांच कराई गई और सत्यता पाई गई थी। उसके बाद पुनः जैसे उस पर काम रुका रह गया। पुनः आकर के ये हमारे ग्राम पंचायत शाहपुर के मुखिया श्री प्रेम राम, जिला परिषद पति विनोद गुप्ता, सरपंच राम प्रसाद रजक और अन्य ग्रामीण जो हैं और एक जनप्रतिनिधि हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि उनका थाना में बहुत बड़ा पहुँच है, पुलिस प्रशासन में उनकी पहुँच है। और ये सारे लोग शराब की सिंडिकेट चलाते हैं और हर गांव में मेरे जो दुकान है, मेरी ज़मीन के बगल में एक दुकान है, झुग्गी झोपड़ी है, फर्दों के उस साइड में भी जो दुकान है वहाँ पर भी दारू का ये बेचवाते हैं लोग खुलेआम। कई बार हम लोगों ने लिखित भी शिकायत थाना प्रभारी को, एसएसपी सर को, जिला पदाधिकारी को दिया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ से थाना को ये लोग पैसे पहुँचाते हैं और उसी के एवज में हम उसी को करते हुए में हमारे एवज में दिनांक जो है सो 9/4 में बरजोरी ये प्रेमराम मुखिया 8/4 को और ये जिला परिषद ने ज़मीन की मापी कराने का सीओ के यहाँ से आवेदन दिलवा करके हमारी ज़मीन को मापी करवाए। पूर्व में भी हमारी ज़मीन नापी कराई गई हुई थी, लेकिन उसके एवज में ये कर दिए। हमारी भाभी जो हैं वो इनका कैंसर, ब्लड कैंसर और किडनी रोग की ग्रसित है, जिनका इलाज मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री सहायता योजना, चिकित्सीय सहायता योजना से लखनऊ में चल रहा है। उसी डेट में हम लोग को जाना था 10/4 को, इसलिए हम लोगों ने सीओ साहब को ये आवेदन दिया। 9/4 को उनको हस्तगत करा दिया कि हम लोग उपस्थित नहीं रह पाएंगे, 10/6 को इसकी नापी कराई जाए, हम सब लोग रहेंगे और इसको ये किया जाएगा। उस डेट पर तिथि पर ये नहीं करा करके फिर पुनः 14/4 को मुखिया और ये लोगों ने अमीन आलोक कुमार के द्वारा ये किया गया और उनको बहला फुसला करके ला के गलत नापी करा करके और जनता को के बीच में ये कर दिया कि हम लोग की अनुपस्थिति में हमारे परिवार के कोई भी सदस्य उपस्थित नहीं थे और उसको नापी करा करके और मेरा जो पहले से आरी डनेर का जो था उसको उखाड़ पखाड़ कर फेंक दिया गया और नया जो है वहाँ पर ये कर दिया गया। दिनांक 14/4 को ही हम लोग शाम में आए, जब देखे वहाँ पर गए तो उसका प्रतिरोध किए। उसके बाद 15/4 को हमने पुनः इसकी सूचना जो है सो लिखित में इनके अमीन के द्वारा, आलोक कुमार के अमीन की जो नापी थी उसका चैलेंज मैंने सीओ साहब को दिया, जिसकी प्रतिलिपि आपके सामने है। 15/4 को मैंने वहाँ हस्तगत कराया, उसकी प्रतिलिपि मैंने थाना प्रभारी को भी दिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जो है सो फिर हम लोग जब मना करने के लिए गए, वहाँ पर ये जेसीबी चल रहा था, हमारे 10 साल पुराना इसका सिमर का पेड़ को उखाड़ करके फेंक दिया गया और हम लोग जब मना करने गए तब हम लोग के साथ मारपीट उठा पटा करके फेंकने लगा। और उसके बाद तब हम लोगों ने जा कर के अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ 144 की प्रक्रिया मैंने किया, आवेदन दिया। 16/4 को अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिमी ने आवेदन की मांग किया, इनके थाना प्रभारी और अंचलाधिकारी से संयुक्त प्रतिवेदन मांगा, जिसकी ये आदेश की कॉपी है, मैंने उनको समर्पित करा दिया गया। उसके बाद से कोई जांच प्रतिवेदन नहीं किया गया। कल दिनांक 4/6 को पुनः जो है निर्माण कार्य वहाँ पर किया जा रहा था ठेकेदार के द्वारा, पैसे लेकर के प्रेमराम ग्रामीण सबको बुला करके, अजय पटेल था, सुनील पटेल था, ये आपका और भी सदस्य ग्रामीण सब से रजक थे, राजकुमार महतो, ये सारे लोग को मैंने जमा कर करके जितने दारू बेचने वाले हैं गुंडा तत्व रिवॉल्वर पिस्तौल के साथ लेकर के, और हमारे मृत्युंजय मुखिया जो उप मुखिया हैं वो थाना में बैठे हुए थे, प्रेमराम वहाँ बैठे हुए थे,
यहाँ से हमने थाना प्रभारी हम लोग दोनों भाई को, मेरे भाई है लाल बाबू सिंह है, दोनों भाई को जब मना करने गए तो वो उठा पठा करके सब ग्रामीण सब फेंक रहा था। बुलडोजर पर भी हम मैंने चढ़े, कई एक हमारे पास मैंने वो वीडियोग्राफी भी है, सबको मार पीट करके वहाँ से भगा दिया। अब बरजोरी वहाँ पर जो है सड़क निर्माण का कार्य अभी भी चल रहा है। हम यही चाह रहे हैं कि अभी हमारा जो ज़मीन है उस पर जो निर्माण कार्य हो रहा है, सारे जिला प्रशासन सब लोग से मेरा अनुनय आग्रह यही है, गुहार मैंने सब लोग को गुहार भी लगाया है कि हमारी जान माल की रक्षा की जाए, हमारी जो संपत्ति, जबकि सरकार के वहाँ 30 फीट रोड है, नक्शा में रोड है, उसमें निर्माण न करके हमारे ज़मीन में बलपूर्वक निर्माण जो किया जा रहा है, इसको तुरंत 100 शांति व्यवस्था के लिए 144 हमको लागू कराएं, सीओ साहब और ये थाना प्रभारी में संयुक्त प्रतिवेदन के 144 लगा दें, और कोई स्वच्छ छवि का जो है साफ सुथरा अमीन से अंचलाधिकारी महोदय से हमारा आग्रह है कि वो हमारे इसको ज़मीन को हमारा निकाल दें, नापी करा दें तिथि निर्धारित करके, और हमको बस यही है। मैं अरविंद कुमार, ग्राम शाहबाजपुर, पिता देवकी नंदन प्रसाद शर्मा। हाँ, आते यहाँ पर रोड बन रहा है, रोड बन रहा है, हमको ज़मीन में रोड बना है, हम बीमारी आदमी है, कल 3 गो लाश निकल जाता है हमको घर से, हम PGI में इलाज होता है हमको मारने आता है, दूरा पर 2-2 आदमी आता है, घर का बेरी फूकने आता है, घर लूटने। एगो लांगर है राजू, दुकान किए हुए 200 आदमी को हर समय बैठाता है, 9 बजे दिन से 11 बजे रात तक हम लोग को मारने के लिए। अभी भी आप चेक कर सकते हैं, वो जहाँ 340 आदमी बैठा हुआ है। अब गांव में आके इंक्वायरी कीजिए जी बात गलत है कि सही है। तब ठेकेदार बोलता है जब पिच दो GCB से, हम तो थाना के पैसा दिए हुए हैं, सब किए हुए हैं, कुछ नहीं हुआ। यहाँ सारा जनी जाता हमको हाथ फेल कर रहा है, हम बीमारी आदमी गिर गए, कोई आदमी खाना नहीं खाए, कोई थाना नहीं सुन रहा है, न CO न BTO न कोई नहीं, कहता है जो होने दीजिए। देखिए ये सब बात है। आपका नाम क्या हुआ? कृष्णा देवी। में एक सड़क बन रही है, जिस सड़क में गोदाई फुलकाहा के ठेकेदार हैं, जिनके द्वारा घटिया निर्माण सामग्री की प्रयोग किया जा रहा है। इसका विरोध करने पर और निजी ज़मीन में सड़क बनाने का विरोध करने पर कल उनके द्वारा और स्थानीय जनप्रतिनिधि विनोद गुप्ता, पूर्व मुखिया एवं जिला परिषद पति प्रेम राम मुखिया, उप मुखिया मृत्युंजय कुमार, इन सारे सरपंच राम प्रसाद रजक के द्वारा कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए 200 लोगों का जमावड़ा किया गया। किसी के चेहरे पे फेस मास्क नहीं था। वहाँ पर जमावड़ा करके जब ये किसान जिनके खेत में ज़मीन सड़क बनाई जा रही थी विरोध करने गए तो इनको उठा पटक के मारा पीटा गया। JCB वाले द्वारा कहा जा रहा था कि हमको 3 खून माफ़ है, इनको पीच देंगे, ये लोग वहाँ से नहीं हटते तो इन लोगों को जान मार दिया जाता है। कल 3 लाशें गिरती। थाना प्रभारी को जब ये लोग फ़ोन किए तो थाना प्रभारी नहीं आए। शाम में जब हमें इस घटना की पूरी जानकारी मिली तो मैं थाना को फ़ोन किया तो थाना प्रभारी ने मेरी बात सुनने के बाद थोड़ी सी बात सुनी, उसके बाद फ़ोन काट दिया। उसके बाद लगातार हम फ़ोन करते रह गए, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। इससे प्रतीत होता है कि थाना की भी मिली भगत है, थाना को पैसा मिला हुआ है, इसलिए थाना इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। ASP को भी फ़ोन किया गया, ASP साहब भी नहीं आए, इस पर कोई कार्रवाई नहीं किए। अगर यहाँ कार्रवाई नहीं होती है और प्रशासनिक हस्तक्षेप नहीं होता है तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। स्थिति विस्फोटक बन चुकी है। यहाँ पर मैंने कई लाशें गिर सकती है, जो स्थिति बन गई है। अतः मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि मुखिया प्रेम राम के कार्यकाल में जितने भी निर्माण कार्य कराए गए हैं सबकी उच्च स्तरीय जाँच हो, जिला परिषद के कामों की जाँच हो, उप मुखिया के कामों की जाँच हो। और जब तक इसकी जाँच नहीं होगी मैं बैठने वाला नहीं हूँ, मैं आगे स्तर तक जाऊँगा। मैं सुशील कुमार शाही, जिलाध्यक्ष किसान कांग्रेस मुजफ्फरपुर। चूंकि सड़क निर्माण जरूरी है और सरकारी योजना के तहत सड़क निर्माण करवाई जा रही है, इसी बात का संज्ञान लेते हुए जब हमने वहां के ग्रामीण से पूछा तो उसका कहना कुछ और ही था। नीचे थोड़ा सा मट्टी का प्लेसिंग हुआ है, उसके बाद मटेरियल गिराने के बाद अब गिट्टी गिरेगा। रोलर चला दिया, अभी चला के भिगवे किया है मटेरियल पर। क्या नाम हुआ? मानदेव पासवान, ग्रामीण। हाँ। चूंकि सड़क का निर्माण मुख्यमंत्री संपर्क सड़क योजना के तहत करवाई जा रही है, इसी को लेकर जब हमने वर्तमान मुखिया व पूर्व मुखिया जिन पर आरोप लगाया गया उनसे संपर्क किया तो उन्होंने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा
वो भी सुने। देखिए, यह जो सड़क बन रहा है यह बिहार सरकार का सड़क है। आज से नहीं, ये जिस समय से फर्दोअती हुआ उसी समय से सड़क निकला हुआ है सब। और अभी जो काम हो रहा है वह मुख्यमंत्री संपर्क सड़क योजना से काम चल रहा है, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। और इस जो उन्होंने आरोप लगा रहे हैं कि यह हमारा ज़मीन है, तो उस समय है कि सीओ साहब द्वारा अंचल का जो अमीन है, अमीन द्वारा है कि उसमें नापी भी हुआ है, नापी करके खूटा खूटी करके सड़क निकाल कर तब यह संपर्क सड़क बन रहा है। वहाँ पर जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, वहाँ पर सैकड़ों के आबादी है, उन लोगों को आने जाने का मात्र एक ही रास्ता है, वही रास्ता होकर वो लोग जाते हैं आते हैं। और फर्दों के किनार होकर यह सड़क है, उनके निजी ज़मीन में नहीं है। अगर उनको लग रहा है कि हमारे ज़मीन में यह सड़क बन रहा है तो एक बार नहीं कई बार नापी हो चुका है, वो खुद करवाए हैं, नापी करवाए हैं। सरकारी अमीन द्वारा नापी भी हुआ है, आलोक कुमार द्वारा नापी किया गया है। और यह संज्ञान थाना प्रभारी जी महोदय जी को भी संज्ञान में है, अंचलाधिकारी महोदय के संज्ञान में भी है। यह आरोप निराधार है, जो आरोप लगा रहे हैं सरासरी गलत आरोप लगा रहे हैं। यह चुनाव आने वाला है, चुनाव के समय राजनीति करते हैं, ये लोग राजनीति करते हैं, दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं। हम अनुसूचित जाति के सदस्य हैं, मुखिया हैं। इन लोगों का सब दिन में वर्चस्व रहा है, आज भी वर्चस्व उन लोगों का कायम कैसे हो, इसलिए वो लोग चाहते हैं कि हम पर बहुत प्रेशर देते हैं, दबाव डालते हैं और जो निराधार जो आरोप लगाते हैं, गलत आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, उनका ये आरोप है, उनका कहना है कि जो सरकारी अमीन के द्वारा नापी की गई थी उसमें वो अनुपस्थित थे। फिर नहीं, उसमें है। उनका जो ये है कि उन्होंने अपने खुद से एक पक्षीय करके नापी करवा के इन्होंने अपना ये कर लिया, मुझे सूचना भी नहीं दी गई और मैं वहाँ पर मौजूद भी नहीं था। सूचना उनको दिया गया था, जिस समय अति हुआ डेट बना उस समय उनको सूचना मिला, सूचना उनके हाथ में गया तो उन्होंने तालीम हाथ नहीं लिए, कहे कि नहीं हम इस नापी में नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं दिल्ली जा रहे हैं कि पटना जा रहे हैं, बोले कि हम नहीं रहेंगे। फिर भी उन्होंने थे, जिस समय नापी हुआ उपस्थित हैं उसमें जिस दिन नापी हुआ वह कुछ लोग जो है वहाँ के लोग स्थानीय लोगों ने है कि वीडियो भी बनाए हुए हैं, वह नापी का है, उसका प्रमाण है। उस नापी में इन्होंने है, नापी के दिन जब हो गया, आलोक कुमार अमीन है, अमीन के सामने में अमीन के फुट अथी में भी है, वीडियो बनाए हुए हैं, वहाँ के लड़का लोग हैं, उसमें अरविंद कुमार भी हैं, उनके बेटा लोग भी हैं और लाल बाबू सिंह भी हैं। उसमें स्पष्ट है इन्होंने जो गलत आरोप लगा रहे हैं। पूरा परिचय प्रेम कुमार राम, शाहपुर पंचायत का मुखिया, कांटी मुजफ्फरपुर। अरविंद कुमार पिता देवकीनंद शर्मा, लाल बाबू सिंह डीलर पिता देवकीनंद शर्मा, ये एक एनजीओ चलाते हैं। अरविंद कुमार और लाल बाबू सिंह डीलर हैं 2500 साल से। ये गरीबों का शोषण करते हैं, अनाज ठीक से नहीं देते हैं, 2 रुपये 3 रुपये के बजाय 3 रुपये 4 रुपये देते हैं। लोग इसका विरोध करता है तो दोनों भाई मिलके कहते हैं कि दारू में हम आपको फंसा देंगे। वहाँ के वो जिम्मेदार हैं और वहाँ गरीब लोग बसते हैं और गरीब लोगों को ये रास्ता बंद कर देते हैं, लाठी डंडे से मारते हैं। और जब गरीब ने और मुखिया और जिला परिषद ने इनसे आरजू विनती किया कि सर इसको नापी करा के रोड को क्लियर कर दीजिए, तो उन्हें साफ शब्दों में कहा कि मैं सीओ का ही नापी मानूंगा, अन्यथा किसी का नापी नहीं मानूंगा। गांव का भी अमीन दर्शन सिंह उसको नाप के क्लियर किए थे, उनको उन्होंने नहीं माना। मुखिया और जिला परिषद को इन्होंने बोला कि सीओ साहब के अमीन से ही हम नापी मांगेंगे। उनको बजाबते नोटिस दिया गया और नोटिस तामीला कराने के बाद उसकी सीओ द्वारा नापी कराई गई। नापी कराने के बाद इन्होंने विरोध किया और धमकी देने लगे कि झूठे केस में फंसा देंगे, दारू में हम आपको फंसा देंगे। ये दबंग प्रवृत्ति के हैं, वहाँ के जिम्मेदार हैं। उनकी ज़मीन को निकाल कर वो रोड बनाया जा रहा है। ये इनका जो भी कहना है वो बेबुनियाद है। वो गरीबों पर शोषण करते हैं और 2 रुपये 3 रुपये के दोनों भाई मिलकर 2 रुपये 3 रुपये के अनाज के बजाय 3 रुपये 4 रुपये अनाज लेते हैं, कम तौलते हैं। बोलने पर सब गरीब और जनप्रतिनिधि को बराबर ये धमकी देते हैं कि आपको हम केस में फंसा देंगे, किसी योजना में फंसा देंगे, किसी केस में फंसा देंगे। ये हम पर लगाया। हमारे कैरेक्टर के बारे में जानकारी किया जाए।
आज तक हम 10 साल मुखिया रहे हैं, 5 साल जिला परिषद रहे हैं, एक भी दाग हम पर नहीं है। इन्होंने बेबुनियाद ज़बरदस्ती गरीब का दोहन, शोषण और पैसे के बल पर ये तंग करना चाहते हैं। यही मुख्य बात है। इसको जानकारी प्रशासन द्वारा किया जाए और वो जो कम तौलते हैं और 2 रुपये 3 रुपये लेते हैं उन पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। अगर उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है एसडीओ साहब द्वारा तो माननीय खाद्य आपूर्ति मंत्री को इसका मुखिया और जिला परिषद द्वारा आवेदन दिया जाएगा। मेरा नाम विनोद कुमार गुप्ता, पूर्व मुखिया 10 साल और मेरी पत्नी जिला परिषद की मेंबर है। मेरा घर शाहपुर है।